बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टेसिस, लेक्चर नंबर 6। डिमॉन्स्ट्रेटर हैं मोहम्मद अज़ीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रेजेंटेटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें आ जाता है हाइड्रा, प्लेनेरिया और अर्थवॉर्म। बेटा, जब हम बात करते हैं हाइड्रा की, तो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 का हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, और उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये जो हाइड्रा है ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा से, फाइलम सिलेंट्रेटा से। और ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक ही बॉडी कैविटी मौजूद होती है, और उस बॉडी कैविटी को नाम दिया जाता है एंटीरॉन कैविटी। पॉइंट टू बी नोटेड, हाइड्रा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं। एक को नाम दिया जाता है एक्टोडर्म, जो कि इनकी आउटर स्किन या आउटर पेरिफ्री को बनाते हैं और टेंटिकल्स को ओरिजिनेट करवाते हैं, जो कि ये टेंटिकल्स आपके सामने हैं। और इसके अलावा मेरा बेटा, इनकी बॉडी के अंदर ये जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पर एक गट मौजूद होती है। गट कहा जाता है एक ऐसी कैविटी को जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, और इसकी जो एक ओपनिंग होती है उसको नाम दिया जाता है माउथ का। सो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो एक्सक्रीशन इन हाइड्रा में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेम केस जब हम बात करेंगे प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया जो है ये बिलोंग करता है फाइलम फाइलम प्रो फाइलम प्रोटिस्टा के साथ। ये बिलोंग करता है किसके साथ? ये बिलोंग करता है फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज पर बिलोंग करता है। सो याद रखिएगा, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि फ्लैट वर्म्स होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो बाकायदा तौर पर 3 जर्मिनल लेयर्स पर कंपोज होती है। जो इनकी बॉडी की पहली जर्मिनल लेयर होती है, इसको नाम दिया जाता है एक्टोडर्म का, और इसके अलावा जो दूसरी जर्मिनल लेयर होती है इसको नाम दिया जाता है एंडोडर्म का, और जो तीसरी होती है उसको नाम दिया जाता है मीजोडर्म का। तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये बाकायदा तौर पर क्या करते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनके अंदर एक्सक्रीशन जो होती है वो भी एक स्पेशल मेथड से होती है। और जब हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। मेरा बेटा, एनिलिडा के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पर ये छोटे छोटे सेगमेंटेशंस मौजूद होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनके पास भी बाकायदा तौर पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। सो हम इसके बाद अगली बात करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की। तो जब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की, तो हाइड्रा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि, देखिएगा, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि इनकी बॉडी के पास एक कैविटी मौजूद होती है जिसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का नाम दिया जाता है। और इसके बाद इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है माउथ का। और इसकी एक्टोडर्म से खास किस्म के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं जिसका नाम दिया जाता है टेंटिकल्स का। और इसके बाद इनकी बॉडी पर वेरियस नेटवर्क ऑफ नर्व्स मौजूद होती हैं, इनको हम आमतौर पर गैंग्लियन का नाम देते हैं। और इनकी बॉडी की जो आउटर स्किन होती है उसको एपिडर्मिस, जो कि मेरा बेटा एक्टोडर्म से बनती है। और ये जो अंदर वाली लेयर होती है, ये जो ऑरेंज सी है, इसको नाम दिया जाता है एंडोडर्म। और इन दोनों के दरमियान में मेरा बेटा एक खास किस्म का जेलेटिनस लिक्विड होता है जिसको नाम दिया जाता है मिसोग्लिया। सो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं नाइडेरियंस की, तो नाइडेरियंस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाकायदा तौर पर इनके पास कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। जब इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, तो ये बेसिकली ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाकायदा तौर पर ये अपने वेस्ट मटेरियल को, मेटाबॉलिक वेस्ट को जब प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के ही रिलीज करवा देते हैं। यानी इसका मतलब इनके पास कोई प्रॉपर
स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता जो कि बाकायदा तौर पर इनके अंदर एक्सक्रीशन करवाए। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास बाकायदा तौर पर किडनीज मौजूद होते हैं, किडनीज। और ये जो किडनीज होते हैं मेरा बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड को फिल्टर करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन करवाते हैं। तो यूरिन जो है ये हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इसी तरह से मेरा बेटा अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, बल्कि ये अपनी बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से ही अपनी बॉडी की सरफेस से, जो कि एपिडर्मिस है या फिर ये गैस्ट्रोडर्मिस है मेरा बेटा, इन दोनों से वेस्ट मटेरियल को इनटू द बॉडी कैविटी या फिर आउट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली रिलीज करवा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके दूसरा आंसर ये भी बनता है क्योंकि इनके पास मेरा बेटा एक्टोडर्म मौजूद है, एंडोडर्म मौजूद है, लेकिन मीजोडर्म इनके पास मौजूद नहीं होती। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मीजोडर्म नहीं होती, इनकी ये ख़ास बात होती है कि मेरा बेटा उनके पास भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास बाकायदा तौर पर मीजोडर्म अगर मौजूद नहीं है तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 2 मार्क्स का मेरा बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की। तो मेरा बेटा प्लेनेरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बिलोंग करता है फ्लैट वर्म से, और फ्लैट वर्म्स आमतौर पर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। और याद रखिएगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा यूरिन जिसमें ज़्यादा पानी हो और नमकियात यानी साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत कम हो। और इनके अंदर मेरा बेटा जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि किडनीज़ के तौर पर एक्ट करता है, इसको नाम दिया जाता है प्रोटोनेफ्रीडियम। मेरा बेटा प्रो का वर्ड होता है बिफोर और नेफ्रीडियम का मतलब होता है किडनी। तो बिफोर किडनी ये जो एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्म में, इसको हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम का। पॉइंट टू बी नोटेड, नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग, ये एक ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके पास किसी किस्म का मेरा बेटा इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती है। सो हम बात किसके हवाले से कर रहे थे कि इनके पास इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती है। अगली बात है कि ब्रांचेस कैप प्रोटोनेफ्रीडियम का जो इम्पोर्टेंट सेल है इसको हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स का। मेरा बेटा अगर हम इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करें, डायग्राम को देखें, तो इस डायग्राम में ये एक प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया के अंदर वेरियस ट्यूब्यूल्स दिखाई गई हैं। इस ट्यूब्यूल की एंड पर ये देखिएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, और इसकी बाहर वाली एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद है, इसको नाम दिया जाता है नेफ्रीडियोपोर का। ये देखिए लिखा हुआ है। मेरा बेटा याद रखिएगा ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ये इंटरनल यानी कि अंदरूनी ओपनिंग नहीं होती। इनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो आता है वो ये फ्लेम सेल्स के ज़रिए से आता है। मेरा बेटा ये फ्लेम सेल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका ये न्यूक्लियस और ये यहाँ पर इसके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेलम पाया जा रहा होता है। और इसकी ये जो सेल्स होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है, आमतौर पर मेरा बेटा ये मेम्ब्रेन लिखा हुआ है कि ये मेम्ब्रेन वेयर सेल्स इंटर डिजिटेट हुए होते हैं। सेल्स यहाँ पर ग्रिड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन इसकी ग्रिड्स की फॉर्म में होती है। तो देखिएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो यहाँ से ग्रिड्स की मदद से अंदर की तरफ को आएगी, और जब अंदर की तरफ को आएगी तो ये फ्लेम सेल्स बाकायदा तौर पर बीट करेंगे। ये ऐसे बीट करेंगे जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मोमबत्ती का जो शोला होता है थोड़ी सी हवा लगने से जैसे बीट करता है, इसी तरह से ये भी फ्लैजेलम बीट करते हैं। इसी वजह से मेरा बेटा इसको नाम दिया गया है फ्लेम सेल्स का। अब ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके इन ग्रिड्स की मदद से सेंड कर देते हैं टुवर्ड्स दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मेरा बेटा इस ट्यूब्यूल में, जिसको हम आमतौर पर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल या नेफ्रीडी ट्यूब्यूल का भी नाम देते हैं, यहाँ पर भेज देता है। और ये नेफ्रीडी ट्यूब्यूल्स बहुत सारी जगहों से वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके इस पोर के ज़रिए से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। इसकी हायरार्की जो है वो ये बनती है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेरा बेटा जब सेल के अंदर मूव करेगा फ्लेम सेल्स में, तो फ्लेम सेल्स के मेरा बेटा जो सीलिया होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट को टुवर्ड ट्यूबुलर सिस्टम भेजेगा। ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है ये एक्सक्रीटरी डक्ट में जाएगा, और ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, और एक्सक्रीटरी डक्ट जो है ये नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से मेरा बेटा क्या कर देगा, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। इसकी डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, बुक में बहुत सिंपल डायग्राम बनी हुई है जिसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा बेटा ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पेपर में आता है। अब आ जाता है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म।
अर्थवर्म जो है ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेरा बेटा जिसको हम उर्दू में नाम देते हैं, आमतौर पर पंजाबी में नाम दिया जाता है गडोए का। ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आमतौर पर सॉइल में, अपर सॉइल, जो कि जिसको हम आमतौर पर मेरा बेटा सॉइल की जो लूज लेयर होती है वो कहा जाता है। और मेरा बेटा ये जो अर्थवर्म है ये मेरा बेटा क्या करता है, ये सॉइल के अंदर जब मूव करता है तो इसके अंदर थोड़े थोड़े वेल्स बनाता है। तो इनके अंदर जो सॉइल के अंदर जो वेल्स बनते हैं, उस वेल बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको नाम दिया जाता है ब्रोइंग का। तो याद रखिएगा, ब्रोइंग, ब्रोइंग का मतलब होता है बाकायदा तौर पर थोड़ा थोड़ा सुराख बना देना, उसके अंदर वेल्स बना देना। और ये वेल्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये वेल्स जो होती हैं मेरा बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल सॉइल के अंदर प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल, एरेशन का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर को ऐड कर देना। तो मेरा बेटा ये प्रॉपर सॉइल की एरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, जो सॉइल, वो सॉइल उतनी ही अच्छी कंसीडर की जाती है जिसकी एरेशन प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होती है। सो आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आमतौर पर जो फार्मर्स होते हैं ये बाकायदा तौर पर सॉइल की गोडी करते हैं। वो गोडी क्यों करते हैं, सॉइल को नरम क्यों करते हैं, ताकि एक तो पानी जो है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, और दूसरा एयर जो है, हवा जो है वो सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से माइग्रेट कर जाए। जब एयर बहुत अच्छे तरीके से सॉइल में माइग्रेट कर जाएगी तो इसके नतीजे में बेनिफिट क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो प्लांट ग्रो किया जाएगा, जो सीड डाला जाएगा, वो सीड जो है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा और ग्रो करने से वो फ़ायदा पहुंचाएगा। सो अर्थवर्म जो है मेरा बेटा ये ब्रोइंग एक्टिविटी करता है, ये फार्मर्स का फ्रेंड भी कंसिडर किया जाता है। अर्थवर्म याद रखिएगा ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, और एनिलिडा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पर ये देखिएगा रिंग्स मौजूद होते हैं, इनको इसीलिए रिंग वॉर्म्स या फिर सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इनके जो सेगमेंट्स होते हैं ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी हर सेगमेंट जो है इसके पास अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सो याद रखिएगा, ये मेरा बेटा एक्सक्रिएट करता है डाइल्यूट यूरिन को। पाया ये सॉइल में जाता है लेकिन डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस एक्सक्रीट करता है। और मेरा बेटा याद रखिएगा कि इनके हर सेगमेंट में, ईच सेगमेंट हैज़ मेरा बेटा पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, यानी इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया जाता है मेटानेफ्रीडिया। ये देखें, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक मेटानेफ्रीडिया है और एक ये मेटानेफ्रीडिया है। मेरा बेटा एक सेगमेंट में दो मेटानेफ्रीडिया, ये देखिएगा आपके सामने 1, 2 और 3, ये जब 3 सेगमेंट शो किया तो इसका मतलब इन तीनों में मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 मेटानेफ्रीडिया मौजूद होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेटानेफ्रीडिया क्या होता है। याद रखिएगा, मेटानेफ्रीडियम जो है ये भी एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है और इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। मेरा बेटा इससे पहले हमने जो पढ़ा था प्रोटोनेफ्रीडियम, प्रोटोनेफ्रीडियम की इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, जबकि मेरा बेटा जब हम बात करेंगे मेटानेफ्रीडियम की तो मेटानेफ्रीडियम की इंटरनल ओपनिंग होती है। और मेरा बेटा जो मेटानेफ्रीडियम की इंटरनल ओपनिंग होती है इसको नाम दिया जाता है नेफ्रोस्टोम। मेरा बेटा नेफ्रो का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, ट्यूबुलर, जबकि स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो मेरा बेटा किडनी का जो माउथ होगा इसको नाम दिया जाता है नेफ्रोस्टोम। ये रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल के लिए, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जब भी मूव करेगा तो वो इसके थ्रू मेटानेफ्रीडियम में मूव करेगा। ये डायग्राम बाकायदा तौर पर शो कर रही है, अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको नाम दिया जाता है नेफ्रोस्टोम का। और नेफ्रोस्टोम के सराउंडिंग में आप देखें थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, इसको नाम दिया जाता है सीलिया। यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड या सिलोमिक फ्लूइड जो है ये मूव करता है इसके माउथ के जरिए से टूवर्ड्स दिस ट्यूबुलर सिस्टम, और ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर अपने अंदर मूव करता है। पर याद रखिएगा, अगर इस ट्यूबुलर सिस्टम के सराउंडिंग में देखें तो ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ये ब्लड कैपिलरीज इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर मौजूद मेरा बेटा जो सिलोमिक फ्लूइड है, इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर से वाटर और नेसेसरी सॉल्ट और मिनरल आयंस वगैरह को रीएब्जॉर्ब करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे वो इस ट्यूबुलर सिस्टम के ज़रिए से रीएब्जॉर्ब होके तो बाकायदा तौर पर ब्लड का पार्ट बन जाएंगे थ्रू दीज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अल्टीमेटली क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल यहाँ से इकट्ठा होता होता ये मोटे से एरिया की तरफ को आ जाएगा, और इस मोटे से एरिया को हम नाम देते हैं ब्लैडर। तो मेरा बेटा ये ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये जो ब्लैडर होता है याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके
सराउंडिंग में किसी किस्म की ब्लड कैपिलरी मौजूद नहीं है। जब इसके पास किसी किस्म की ब्लड कैपिलरी मौजूद नहीं है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी किस्म का वेस्ट प्रोडक्ट की यूज़फुल प्रोडक्ट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब यूज़फुल प्रोडक्ट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में मेरा बेटा वेस्ट प्रोडक्ट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसी तरह से मेरा बेटा इसके अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वेस्ट मटेरियल टेम्परेरीली यहाँ पर स्टोर होगा। और ये छोटा सा पोर आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल सरफेस पर है, और इस पोर के जरिए से मेरा बेटा यूरिन जो है ये बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। यानी इसका मतलब सिलोमिक फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल मूव किया टुवर्ड्स नेफ्रोस्टोमा, और सिलोमिक फ्लूइड जब मूव करेगा टुवर्ड्स नेफ्रोस्टोमा तो नेफ्रोस्टोमा से होता हुआ ये ट्यूब्यूल्स में जाएगा जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज इसको रीअब्जॉर्ब करेंगी, और उसके बाद ये वेस्ट मटेरियल यूरिन की फॉर्म में मेरा बेटा ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और यूरिन जो है मेरा बेटा नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरा बेटा, ये 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी बारे में आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो मेरा बेटा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।